जय हिंद फ्रेंड्स। महाराष्ट्र की जो ट्रिपल डाइट है, भाकरी, महीने भर खा लो, मार दो दीवार में, इस पार से उस पार हाथ चला जाएगा। नहीं, पर तुम खाओगे ही नहीं। कर्नाटका में रागी बाउल्स, मिलेट है वो, एक महीना खा लो, पैदल चले जाओ बैंगलोर से दिल्ली तक, इतनी एनर्जी पैदा होती है। जीवन में वैल्यू एडिशन करो, अच्छे पे ध्यान मत दो। फिटकरी फिटकरी और मिस्री दोनों का कलर एक है। अच्छे के चक्कर में लोगों ने कैक्टस का पौधा लगा लिया घर में, पूरी जिंदगी कांटे में बदल गई। पहले लोग लगाते थे तुलसी, भाई साहब डेली जो खाएगा ना उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी। मतलब 2 पत्ती तुमने चाय में डेली डाल ली तो आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती लाइफ में, कोई, इतनी औषधीय गुण है उसमें। और 10 कैक्टस प्लांट लगाने से अच्छा है 5 तुलसी का पेड़ लगा लो। ये है आज की एजुकेशन पॉलिसी। उसने लाइफ में वैल्यू एडिशन को ही खत्म कर दिया। अच्छा लगना चाहिए। मेरा मानना यह है कि किसी चीज में अगर तुमको एक्सेल करना है उसमें तुम पहले मजा डेवलप कर लो। एक बार जो चीज तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें मजा आने लगा तो उसमें एक्सेल कर जाओगे। सबसे बड़ी बात, एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है, एक। मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है,
दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है, उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पे लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था, आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही कम से कम, बहुत सारे लोग 2 साल से होंगे, कुछ लोगों का 3रा वर्ष होगा। आपने कभी अपने कॉलेज के R&D करने की कोशिश नहीं की? और कल आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी कि आपके कॉलेज का पहला नाम क्या था, अभी इसका नाम क्या है। अरे नाम तो बता दो यार। पहला नाम, पहला, ये तो अभी का नाम है, पहला नाम क्या था? चलिए कोई बात नहीं, आज आप क्लास से बाहर निकलने के बाद पहला काम यही करिएगा कि अपने कॉलेज, जो आपके सामने चीजें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की। माध्यम, कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। द्वंद। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। 4 चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोलें। कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो 5-5 साल, 10-10 साल तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में मैं सेमिनार ले रहा था, एक साहब बैठे हुए थे सेमिनार में, तो मुझे लगा किसी लड़के के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं। तो सेमिनार खत्म, वो मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार सर, नमस्कार। बोले सर एक बात पूछ रही थी। मैंने कहा जी बताएं। बोले एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। मैंने कहा आपका बेटा भी आया है, बच्चा भी आया है? कि नहीं नहीं, मेरे भी यूपीपीसीएस में 2 अटेम्प्ट बचे हैं। पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं।
कुछ तो उम्र ज्यादा थी और कुछ शायद परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। तैयारी 1 साल होती है बस, उसके बाद कोई तैयारी नहीं होती। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। कोई भी देश महान बनेगा अगर उसका युवा महान होगा तो। 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1853 में, और 1894 में एशिया का पावर बन गया। पता है क्यों? युवाओं की वजह से और वहां के शिक्षकों की वजह से।